गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं द्विगु समास। द्विगु समास का अर्थ है बच्चों जिस पद में पहला पद संख्यावाचक हो। जैसे कि आप यदि समास को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है द्विगु। द्वि का मतलब होता है दो, तो दो पद जो है वह संख्यावाचक है। तो इस समास में जो प्रधानता होगी वह संख्यावाचक पद की होगी तथा किसी समूह विशेष का बोध कराएगा, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। अर्थात बच्चों जिस समास से हमें किसी संख्यावाचक पद का पता चले वह द्विगु समास कहलाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी विचारणीय है कि केवल संख्या शब्द को देखकर एकदम द्विगु समास पर टिक मत लगाना, क्योंकि संख्यावाचक शब्द के कुछ उदाहरण बहुवीरी समास में भी मिलते हैं। वहाँ पर सामने संख्या होगी, दूसरा पद कोई और पद होगा दूसरा, और उन दोनों का अर्थ मिलाकर कोई तीसरा अन्य अर्थ बनेगा। तो जब वहाँ पर तीसरा अर्थ हमें दिखाई देगा तो वहाँ बहुवीरी समास होगा। इसलिए केवल संख्या को देखकर द्विगु समास मत लिखना, बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये। तो मैं इसे द्विगु समास के आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। पहला एग्जाम्पल है इसका शताब्दी। शत अब्दों का समूह। अब्द कहते हैं बच्चों साल, अर्थात 100 सालों की एक शताब्दी होती है, तो 100 सालों का एक समूह कहलाता है शताब्दी। नेक्स्ट है त्रिलोकी, 3 लोक। नेक्स्ट पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों वाला। द्विगु, 2 गौओं का समाहार। नेक्स्ट है बच्चों बहुवीरी समास। बहुवीरी समास मैंने बताया तुम्हें कि बहुवीरी समास वह समास होता है जिसमें ना तो पहला पद प्रधान हो और ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि उन दोनों से भिन्न कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होगा, जिसे हम बहुवीरी समास कहेंगे। अर्थात देखने से पता चलेगा कि समास कुछ है और उसका अर्थ लिख कुछ रहा है सामने हमारे, और अर्थ उसका कुछ और निकल रहा है। जैसे कि चतुर्भुज। अब देखो हम यदि देखें तो इसमें चतुर्भुज है, ये 4 भुजाएं, तो 4 को देख के हमें एकदम महसूस हुआ कि ये द्विगु समास का उदाहरण है। लेकिन बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि संख्या देखकर एकदम द्विगु समास मत लगा देना, थोड़ा सोच समझकर और तब द्विगु समास पर टिक लगाना। यह है चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। 4 भुजाएं किसकी होती है बच्चों? भगवान विष्णु की। तो ये जो उदाहरण लिया गया, ना तो इसमें चतुर्पद प्रधान हुआ और ना भुज पद प्रधान हुआ, बल्कि प्रधान पद कौन सा है? अन्य पद प्रधान है, जिसे कहेंगे विष्णु। विष्णु भगवान इसमें प्रधान पद है। नेक्स्ट है बच्चों चतुर्मुख। चतुर्मुख कहा जाता है ब्रह्मा जी को, 4 मुंह है उनके। बहुत सारी तस्वीरें हम देखते हैं ब्रह्मा जी की, हमारे घर में भी कई बार देख लेते हैं, पिक्चर में टीवी वगैरह में देखते रहते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुंह दिखाए जाते हैं। तो इसमें दिया पहला पद हो गया चतुर और दूसरा हो गया मुख। 4 मुख, और 4 मुख वाला व्यक्ति कौन हो गया? ब्रह्मा। ना चतुर प्रधान हुआ ना मुख प्रधान हुआ, बल्कि अन्य जो तीसरा पद है ब्रह्मा वह पद प्रधान है। नेक्स्ट है दीर्घ बाहु। दीर्घ लंबी, बाहु भुजाएं। लंबी है भुजाएं जिसकी। लंबी भुजाओं वाला कौन है भगवान बच्चों? लंबी भुजाओं वाला कहा जाता है भगवान विष्णु को। नेक्स्ट है कुसुम आयुध। कुसुम है आयुध जिसका, अर्थात फूल है, हथियार जिसके, किसके? भगवान कामदेव के। नेक्स्ट त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम। 3 नदियां कहाँ पर मिलती हैं? इलाहाबाद में। तो त्रिवेणी, यहाँ पर 3 वेणियों का समूह से इलाहाबाद इंगित हुआ, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा समास मानेंगे? बहुवीरी